हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक ऊंट और एक भेड़िए की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी ने सुना है ना कि यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा, लेकिन यदि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। इसी बात को समझने के लिए यहाँ पर एक ऊंट और भेड़िए की कहानी बताई गई है, जिसको अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक कैमल एंड ए जैकल लिव टुगेदर इन ए जंगल। एक जंगल में एक ऊंट और एक भेड़िया साथ साथ रहते थे। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर फ्लोइंग बिसाइड द जंगल देयर वर फील्ड्स हैविंग राइप शुगर केन्स। जंगल की दूसरी साइड में नदी के दूसरी तरफ पके हुए गन्नों के खेत थे। तो एक दिन द जैकल केम टू द कैमल विद ए प्लान टू क्रॉस द रिवर एंड एंजॉय द शुगर केन्स। एक दिन भेड़िया ऊंट के पास आता है कि नदी पार करने की वो योजना बनाकर अपने साथ लेके आता है और कहता है कि इस तरह से हम गन्नों को खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो एज ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम सो ही रिक्वेस्टेड द कैमल टू कैरी हिम ऑन हिज बैक। जैसा कि उसको तैरना नहीं आता था भेड़िए को, तो वो ऊंट से बोलता है कि वो अपनी कमर पर लेकर भेड़िए को नदी पार करवाए। तो द कैमल एग्रीड टू द जैकल्स रिक्वेस्ट। दे सेट आउट फॉर द रिवर एंड सून रीच्ड इट्स बैंक। तो ऊंट जैकल की रिक्वेस्ट को मान लेता है और नदी पार करके जल्दी ही वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। तो द कैमल कैरीड द जैकल ऑन हिज बैक एंड क्रॉस्ड द रिवर। ऊंट भेड़िए को अपनी कमर पर बिठाता है और नदी पार कर लेता है। तो ऑन रीचिंग द अदर साइड, दूसरी तरफ पहुंचकर दे बिगेन टू ईट द शुगर केन्स। वो गन्ने खाना शुरू कर देते हैं। द जैकल वॉज सून सेटिस्फाइड। भेड़िया जल्दी ही संतुष्ट हो जाता है। बट द कैमल वॉज यट हंग्री। लेकिन जो ऊंट होता है वो अभी तक भूखा ही होता है। द जैकल बिगेन टू हाउल लाउडली। अब जो भेड़िया होता है वो जोर जोर से गरजने लगता है। तो द कैमल आस्क हिम नॉट टू डू सो। ऊंट उसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जो भेड़िया होता है वो कहता है कि खाने के बाद उसको गरजने की आदत है। तो हिज हाउलिंग अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द फार्मर्स। उसके जो गरजने से आसपास के किसानों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और वो सब उसी जगह पहुंच जाते हैं लंबी लंबी छड़ी लेकर। एंड द जैकल डिसअपियर्ड इन ए बुश। जो भेड़िया है वो झाड़ियों में कहीं जाकर छुप जाता है और ऊंट को बुरी तरह से वो किसान मारते हैं। तो नाउ देवर टू गो अक्रॉस द रिवर। अब वो नदी पार करके दूसरी तरफ जाने वाले होते हैं। तो द जैकल रिक्वेस्टेड द कैमल टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर। अब भेड़िया फिर से ऊंट को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको नदी के दूसरी तरफ लेकर जाए। तो द कैमल एग्रीड टू डू सो। ऊंट वापस ऐसा करने के लिए मान जाता है। एंड सिंस ही वांटेड टू रेटिलिएट अपॉन हिम, और अब वो उससे बदला लेना चाहता था। तो व्हेन द कैमल रीच्ड द मिडिल ऑफ द रिवर, जब ऊंट नदी के बीच में पहुंच जाता है तो ही बिगेन टू रोल इन द वाटर। वो पानी में नीचे बैठने लगता है। तो जैकल टोल्ड हिम नॉट टू डू सो। अब भेड़िया उसको ऐसा करने के लिए मना करता है, बट ऊंट कहता है कि दैट इट वॉज हिज हैबिट टू डू सो आफ्टर मील्स, कि खाना खाने के बाद ऐसा करना उसकी आदत है। विद दैट द कैमल लोवर्ड हिज बैक इनटू द डीप वाटर अंटिल द जैकल लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन हिज बैक and began to splash around helplessly against the fast current। और ऊंट जो होता है अपनी कमर के पिछले हिस्से को पानी में नीचे करने लगता है, जिससे कि जो भेड़िया होता है उसकी कमर पे से उसकी पकड़ छूटने लगती है और वो पानी में डूबने लगता है, अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है जो बहते हुए पानी के में। तो वो चिल्लाने लगता है बहुत ही बेसब्री से कि आई एम ड्राउनिंग, कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं डूब रहा हूँ। तो ऊंट जैकल से बोलता है, आर यू सॉरी दैट यू वर सो सेल्फिश एंड कॉज्ड मी टू बी बीटन बाय द फार्मर्स। क्या तुम्हें इस बात का ज़रा भी दुख है कि तुम कितने स्वार्थी हो गए थे और तुमने मेरे को किसानों से पिटवा दिया। तो यस आई एम ट्रूली सॉरी क्राइड द जैकल। अब वो भेड़िया बोलता है कि हाँ मुझे बहुत दुख है। एंड जस्ट बिफोर हिज हैड डिसअपियर्ड वंस मोर बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर। इससे पहले कि उसका जो सिर था वो पानी की गहराई में डूबने ही वाला था, तो वो ऐसा चिल्लाकर बोलता है। तो द कैमल डिड नॉट हैव द हार्ट टू वॉच हिज फ्रेंड ड्राउन इन द रिवर।
ऊँट का हृदय ऐसा नहीं था कि वो अपने दोस्त को पानी में डूबता हुआ देखे। सो ही पुल्ड द लिटिल जैकल आउट ऑफ द वाटर एंड प्लेस्ड हिम अपॉन हिज बैक। इसलिए उसने छोटे भेड़िए को पानी में से खींच लिया और उसको अपनी कमर पर बिठा लिया। तो देन द कैमल स्वैम द रेस्ट ऑफ द वे क्रॉस द रिवर एंड क्लाइम्ड अप द बैंक ऑन टू द वार्म ग्रास। और फिर जो ऊँट था वो नदी के बाकी के रास्ते को तैर कर पार कर लेता है और फिर नदी के दूसरे हिस्से पर घास में पहुंच जाता है। तो जैकल रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन वेरी सेल्फिश एंड सेड टू हिज फ्रेंड। भेड़िए को अब अपनी स्वार्थीपन का एहसास होता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि आई एम सो सॉरी फॉर व्हाट आई डिड एंड आई प्रॉमिस दैट यू कैन ट्रस्ट मी फॉर एवर। कि मुझे इस बात का बहुत दुख है जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, और अब मैं तुमसे भरोसा दिलाता हूँ कि आगे से तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो, तुम्हारे साथ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। एंड आई एम सॉरी दैट आई हैड टू टीच यू ए लेसन टुडे, बट मैनी टाइम्स इन लाइफ इट इज़ ऑफन ए केस ऑफ टिट फॉर टैट, रिप्लाइड द कैमल। लेकिन ऊँट जवाब देता है कि मुझे भी बहुत दुख है कि मैंने तुम्हें एक पाठ पढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा किया, लेकिन ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जैसे को तैसा बताना पड़ता है। तो then the two friends began to laugh and roll around in the warm grass while the sunshine dried their wet fur। तो फिर दोनों दोस्त एक साथ हंसने लगे और उस घास में रोल करने लगे जब तक कि उनके जो गीला शरीर था वो सूरज की धूप से सूख नहीं गया। एंड द जेकल हैड लर्नड ए वैल्यूएबल लेसन दैट डे। उस दिन भेड़िए ने एक बहुत ही कीमती पाठ पढ़ा। तो बच्चों, इस तरह से हमें इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। अच्छी बात नहीं है अपने दोस्त को धोखा देना, और हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा ही फसल हम काटते हैं। हम किसी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं हमें बदले में वैसा ही व्यवहार मिलता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, और अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे दूसरे के साथ तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। तो ये जैसे को तैसा, ये कहावत इस स्टोरी को पढ़ने से एकदम अच्छी समझ में आ जाती है। तो बच्चों, ये था इस स्टोरी में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।